खिरद को मायले परवाज कर रहा को हमराज कर रहा हूँ। मेरी अकीदत की लाज रखना मैं तेरे नाम। आज के इंतखाबी जलसे के सदर हसन पटेल साहब, मेरे लीडर, मेरे कायद, महाराष्ट्र इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अली जनाब मोइन साहब, अली जनाब डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब, अली जनाब अनवर खादरी साहब और एमआईएम के सभी 26 कॉरपोरेटर और एमआईएम के सभी नौजवान जो स्टेज पे तशरीफ फरमा है और मिल्लत इस्लामिया का दरख्वास्त मुस्तकबिल मेरे नौजवान साथियों, काबिल ताज़ीम बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली 28 तारीख को इस वार्ड बुडीलैंड कबाड़ीपुरा के इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमारा यहाँ पर सिटिंग कॉरपोरेटर हमारा भाई शेरा की वालदा यहाँ पर यहाँ की कॉरपोरेटर थी, किसी वजह से उनका सर्टिफिकेट मंसूख हो गया और यहाँ पर बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं। नौजवान साथियों, इलेक्शन तो होते हैं और ये भी एक इलेक्शन। हमने यहाँ पर इलेक्शन के अंदर हमारा रफीक बागवान की वालिदा शहनाज बेगम को एमआईएम के टिकट पर इनको यहाँ पर खड़े किया है। एक साफ सुथरे किरदार की मालिक उनका बेटा रफीक बागवान, जो एक सोशल वर्कर और एमआईएम का एक मजबूत कार्यकर्ता है, इनको इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मैदान में उतारा है और कई उम्मीदवार राष्ट्रवादी और कांग्रेस की यहाँ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अभी जैसे शिकुर सालार साहब ने कहा कि ये 2 उम्मीदवार इस बुडीलैंड हल्के के रहने वाले हैं, 2 उम्मीदवार बाहर से पार्सल आई हुई है। ये जो बाहर से 2 उम्मीदवारों की पार्सल आई है कांग्रेस और राष्ट्रवादी की, 28 तारीख को इस पार्सल को वापस पैकिंग कर इनको अपने अपने वार्ड घर को भिजवाना चाहिए। नौजवान साथियों, हिंदुस्तान आजाद हुआ, 70 साल का अरसा गुजर चुका, लेकिन मुसलमान कांग्रेस की गुलामी से आजाद नहीं हुआ। वो तो भला हो एक भले इंसान का कि जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी है, जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को कांग्रेस की गुलामी से निकालकर, एहसास कमतरी से निकालकर एहसास बरतरी में लाकर खड़ा कर दिया। भला उस भले इंसान का जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी है। जब औरंगाबाद, जब महाराष्ट्र के अंदर असम्बली के इलेक्शन होने जा रहे थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग ये कह रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब ये हैदराबाद नहीं, ये महाराष्ट्र है। यहाँ पर राष्ट्रवादी और कांग्रेस की तोती बोलती है, यहाँ पर हमारा राज चलता है, यहाँ पर आपका कोई असर होने वाला नहीं, ये हमारा इलाका है। अरे अकल के अंधो, इलाके तो गीदड़ों के हुआ करते हैं, शेरों के नहीं। पर शेर तो जहां जाता है अपना इलाका खुद बना लेता है, और हैदराबाद से 2 शेर यहाँ आए और महाराष्ट्र के अंदर अपना इलाका बनाया। 2 एमएलए और 26 कॉरपोरेटर, जिसमें आपका ये खादिम, आपका गुलाम आपके सामने खड़ा है, विरोधी पक्ष नेता के रूप के अंदर ये इलाका बना लिया है एमआईएम और इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। महाराष्ट्र के अंदर अपना इलाका बनाया, 2 एमएलए और 26 कॉरपोरेटर को चुनकर लाया। और ये जो यहाँ कर जो ये करने वाले हैं, अभी राष्ट्रवादी के लोग ये कहते हैं कि हम औरंगाबाद से एमआईएम का नामो निशान मिटा देंगे।
अरे देख लेंगे ये तमाशा भी जमाने वाले खुद ही मिट जाएंगे मजलिस को मिटाने वाले। अरे खुद साख्ता मौलाना कह रहा है कि मैं औरंगाबाद से MIM का नामो निशान मिटा दूंगा। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है राष्ट्रवादी के मौलाना? तुम्हारे पास 13 नगर सेवक अगली काउंसिल में थे, अगली कारपोरेशन के अंदर 13 नगर सेवक थे। अरे हमने उनका 13 कराकर सिर्फ 3 पर लाकर खड़ा किया। सिर्फ 3 नगर सेवक राष्ट्रवादी के चुनकर आए और 3 में से 2 शिवसेना BJP में भाग गए, एक बचा हुआ है मारे मारे कारपोरेशन के चक्कर लगा रहा है। अरे कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करके चिल्ला रहा है कारपोरेशन के अंदर एक राष्ट्रवादी का नगर सेवक, दूसरा चुनकर आके भी क्या हल्का भारी कर लेंगे। रही कांग्रेस की बात, कल ही एक यहाँ पर एक नगर सेवक कांग्रेस का कह रहा था कि हम 10 नगर सेवक कांग्रेस के हैं और शिवसेना BJP को नाको चने चबाते हैं। नौजवान साथियों, अरे वो भी 23 थे, 10 के ऊपर आ गए। अपनी औकात मत भूलो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो। सारी कुर्सियों को छीनकर, इसके पहले अपोजिशन लीडर कांग्रेस के हुआ करते थे। आपकी मेहरबानियों की वजह से और औरंगाबाद के नौजवानों की वजह से 26 नगर सेवक चुन के आए और MIM का विरोधी पक्ष नेता अपोजिशन लीडर बना। नौजवान साथियों, इनको बैठने के लिए भी कारपोरेशन ने हमने जगह नहीं छोड़ी। ये पूरे 10 नगर सेवक कारपोरेशन के चक्कर लगाते हैं और थककर होटलों में जाकर बैठते हैं। इनको बैठने के लिए भी जगह नहीं। ये सब क्यों हुआ? ये सब आपके इत्तेहाद और इत्तेफाक की वजह से हुआ। आपने सबको अपने औकात बता दी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को चुन कर दिया। अब मैं आपसे अदबर गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये बूढ़ी लाइन के लोग, क्योंकि एक इत्तेहाद का मुजाहरा करना हमको लिए जरूरी है कि इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। और मुत्तहिद होगे तो मोमिन पुकारे जाओगे और मुंतशर होकर यहाँ किस्तों में मारे जाओगे। दुनिया की क्या हस्ती है, हम अर्श हिला देंगे, तकबीर का एक नारा जब मिल के लगा देंगे। नौजवान साथियों, वक्त आ चुका है 28 तारीख को मिलके एक तकबीर का नारा लगाना है कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। और उस नारे के साथ आपको 28 तारीख को अपने काम को आगे पीछे कर कर हमको आपको इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रफीक बागवान की वालिदा शहनाज बेगम को कामयाब कराना होगा। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हमारे सदर मोहतम को सुनने के लिए आप लोग बेचैन हैं। लेकिन सिर्फ ये बूढ़ी लाइन का एक जो ये मसला, यहाँ के जो नौजवान है, इन्हों का एक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी औरंगाबाद के अंदर कोई तहरीक उठती है तो औरंगाबाद का दिल ये बूढ़ी लाइन से ही तहरीक उठती है। यहाँ की यंग स्पोर्टिंग क्लब जो फुटबॉल की क्लब है, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर अपना नाम पैदा किया। ये बूढ़ी लाइन के नौजवान मुबारकबाद के मुस्तहिक है। यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई गाड़ी के दवाखाने के अंदर लावारिस मुसलमान की लाशों को तदफीन करने का जिम्मेदार किसने लिया है, तो वो लिया है बूढ़ी लाइन के नौजवानों ने। मुबारकबाद के मुस्तहिक है बूढ़ी लाइन के नौजवान। अगर यहाँ पर गोरकंड कब्र खोदने का जो काम, जो सिलसिला शुरू हुआ है औरंगाबाद के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ बूढ़ी लाइन के से शुरू हुआ है और यहाँ के नौजवानों ने ये मसले को शुरू किया। नौजवान साथियों, एक तहरीक जो यहाँ से चली है पूरे औरंगाबाद में फैली, महाराष्ट्र तक फैल गई। अब आपको ऐसा ही एक इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। और ज्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ एक शेर कहूंगा आपसे, और अगर ये शेर आपकी समझ में आ गया तो नौजवान साथियों, 28 तारीख को इलेक्शन और 29 तारीख को नतीजा इंशाअल्लाह MIM का कॉर्पोरेटर यहाँ से चुनकर जाएगा। तो मैं एक शेर के साथ में आपसे इजाजत चाहूंगा। एक शेर के साथ में, क्यों खो गए, क्यों सो गए हो कौम का मियार बेचकर, क्यों सो गए हो कौम का मियार बेचकर, हक छीन लो बेहिसी सरे बाजार बेचकर, और फिरका परस्त हो तो तुम डरने लगे हो अगर, तो चूड़ियां खरीद लो तलवार बेचकर। और वो नौबत न लाए अल्लाह ताला, तलवार ही अपने हाथ में रहने दो और ओटो की तलवार से फिरका परस्ती का गला काट दो। और आने वाली 28 तारीख को अपने काम को आगे पीछे करके सिर्फ और सिर्फ
इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए। रही बात वार्ड के कामों की, तो मैं अपोजिशन लीडर होने के नाते आपसे वादा करता हूं कि आप जब भी आएंगे इंशाअल्लाह कारपोरेशन के अंदर आपको कभी मायूसी नहीं होगी। हम आपके सब काम करने के लिए तैयार है। अभी हमारे शहर ने 1,60,00,000 के काम को मंजूर करवाया है। इंशाअल्लाह आचार संहिता के बाद पूरे काम चालू होंगे। इतना कहकर आपसे क्या चाहूंगा, शुक्रिया, खुदा।